देखो, अगर इस तरीके से आप एसआईपी और लमसम के बारे में डिफरेंस जान जाओगे तो आप खुद डिसाइड करोगे कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं और कितनी जल्दी मैं कितना पैसा बना सकता हूं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अब सवाल ये उठता है कि ये पैसे हम एक साथ इन्वेस्ट करें या थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। यही कंफ्यूजन हर नए इन्वेस्टर्स को होता है, एसआईपी करें या लमसम करें। और ये एसआईपी और लमसम आखिर होता क्या है, आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मतलब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ईएमआई पे, आप हर महीने उस प्रोडक्ट के पैसे देते हो। तो सेम केस है एसआईपी में, आप हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए या 1000 रुपए या 10,000 रुपए आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो हर महीने। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डिसिप्लिन और मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम हो जाता है। अब जब एसआईपी करते हो तो कभी सस्ता मिलता है, कभी महंगा, जो एवरेज प्राइस को बैलेंस करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में हम नहीं जानेंगे अभी, पहले हम जानेंगे कि एसआईपी और लमसम होता क्या है। तो एसआईपी में आप जान गए होगे कि हम मंथली या एनुअली हम कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड में। अब दूसरा पॉइंट है लमसम क्या होता है। देखो, लमसम का मतलब एक ही बार में पूरी रकम इन्वेस्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है और आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक खरीद लेते हो पूरे के पूरे 1 लाख के, तो वो लमसम में कहलाता है। तो वो लमसम कहलाता है। इसका बेनिफिट तब होता है जब मार्केट नीचे हो जाए और आपके पास बड़ा अमाउंट हो इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर मार्केट गिर गया इन्वेस्ट करते ही तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। अब मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया है जिसमें एसआईपी और लमसम के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है अमाउंट। आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आप छोटा अमाउंट भी रख सकते हो, लेकिन लमसम में आपको एक साथ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, इसलिए आपको इसमें से थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा डालना पड़ता है। सेकंड है रिस्क। देखो, एवरेजिंग के कारण रिस्क कम होता है और लमसम में ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक टाइम पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपका सारा पैसा उसी पे डिपेंड करता है। अब थर्ड पॉइंट है ये किसके लिए है। देखो, अगर आपके पास एक रेगुलर इनकम सोर्स है, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपके बैंक में अगर हर महीने किसी डेट पर फिक्स्ड अमाउंट आती है, एसआईपी बेस्ट है अगर आप एक डिसिप्लिन में चलो तो। और लमसम में तब पैसे डाले जाते हैं जब आपके पास एक बहुत ही बड़ी सेविंग्स हो, तब आप लमसम को यूज कर सकते हो। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। लमसम में भी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक ही है, बट एसआईपी से थोड़ी कम है। एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी और पीस ऑफ माइंड देता है। लमसम तब काम आता है जब मार्केट में गिरावट हो और आप टाइमली इन्वेस्ट कर सको। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो मान लीजिए एक इंसान ने एसआईपी स्टार्ट की 5,000 रुपए पर मंथ से 5 साल के लिए, और दूसरे लड़के ने 3 लाख एक साथ लगा दिए 5 साल पहले। अगर मार्केट एवरेज ग्रोथ देता है तो दोनों का रिजल्ट सिमिलर हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट वोलाटाइल रहा तो एसआईपी का बेनिफिट ज्यादा होगा ड्यू टू एवरेजिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हो या सैलरीड पर्सन हो तो एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपके पास एक लार्ज अमाउंट है तब लमसम विद स्ट्रेटेजी का यूज करें। बेस्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे 20% लमसम में, बाकी बाकी बचे 80% आप एसआईपी कर सकते हो। देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए जरूरी है स्मार्ट डिसीजन लेना, और एसआईपी वर्सेस लमसम का डिसीजन आपकी इनकम, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देखो, ये सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। बस आपको तरीका समझना होगा कि आपको कब, क्या और कैसे यूज करना है।